इम्पॉर्टेंट टू मी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। क्या आपको लगता है इन दोनों ही सेंटेंसेस में कोई ग्रामेटिकल एरर है? या फिर अगर मैं बोलूँ आई एम मूविंग टू मुंबई टू मीट माई फ्रेंड, आई एम मूविंग टू मुंबई टू मीट माई फ्रेंड, और अगर मुझे बोलना है आई एम मूविंग टू मुंबई फॉर अ कॉन्फ्रेंस, क्या आपको लगता है इन दोनों सेंटेंसेस में भी कोई ग्रामेटिकल एरर है? ये चारों ही सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, लेकिन हाँ, इन चारों ही सेंटेंसेस में हमने टू और फॉर का यूज अलग अलग तरीके से किया हुआ है। कई बार टेंसेस की अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी हम इंग्लिश में सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें प्रीपोजिशंस की नॉलेज नहीं होती है। क्योंकि प्रीपोजिशंस बहुत ज़्यादा टाइप्स की होती हैं और अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन टू या फिर बात करते हैं प्रीपोजिशन फॉर की, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है जब सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। तो अगर आपको भी इस तरीके से प्रीपोजिशन टू और फॉर में कंफ्यूजन होता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती है जहाँ पे हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज करें, और वो कौन सी सिचुएशंस होती है जहाँ पे हम प्रीपोजिशन टू का यूज करें। तो आइए समझते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशंस का मतलब क्या होता है। जैसा मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है, प्री मतलब बिफोर, पोजीशन मतलब प्लेस, यानी कि नाउन या प्रोनाउन की प्लेस बताने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो आज बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन टू और फॉर की। सबसे पहले समझते हैं वो कौन कौन सी सिचुएशंस है जहाँ पे हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डेस्टिनेशन। अगर सेंटेंस में कहीं पे डेस्टिनेशन को डिफाइन किया हुआ है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन टू का। अगर मुझे बोलना है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, तो एक डेस्टिनेशन है, मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ। या अगर मैं बोलूँ मैं मार्केट जा रही हूँ, तो मार्केट भी मेरा डेस्टिनेशन है, हमें पता है हमें कहाँ जाना है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन टू का। देखिए आई एम गोइंग टू कैनेडा, यहाँ पे डेस्टिनेशन है कैनेडा और हमें क्लियर है कि हम कैनेडा जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन टू का। आई एम गोइंग टू कैनेडा एट द एंड ऑफ जून। इसी तरीके से वी आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट टुनाइट, तो डेस्टिनेशन हमें पता है कि आज हम रेस्टोरेंट जाने वाले हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन के लिए यूज़ किया हुआ है प्रीपोजिशन टू को। इसी जब हम बात करते हैं टाइम को डिफाइन करने की, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन टू का। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ 9:45। क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स। अगर 10 बजने में 15 मिनट है, हमें इंग्लिश में बोलना है, तो हम बोलेंगे इट इज़ 9:45। क्वार्टर का मतलब हो गया 15 मिनट्स, लेकिन यहाँ पे हम क्वार्टर के साथ टू भी लगाएंगे। इट इज़ 9:45, 10 बजने में 15 मिनट हैं। इसी तरीके से अगर मुझे बोलना है 8 बजने में 5 मिनट हैं, तो मैं बोलूँगी इट इज़ 5 minutes to 8। इट इज़ 5 minutes to 8। तो देखिए यहाँ पे भी हमने यूज़ किया हुआ है प्रीपोजिशन टू का। तो टाइम को डिफाइन करने के लिए भी प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। देखिए प्रीपोजिशन टू का यूज़ हम टाइम बिटवीन टू पार्ट्स के लिए भी करते हैं। टाइम बिटवीन टू पार्ट्स से मतलब यहाँ पे है कि मैं एक ही दिन में किन्हीं दो टाइम के बीच के बारे में बात कर रही हूँ। मॉर्निंग टू नाइट, मंडे टू सैटरडे, वीक के दो पार्ट्स की बात हो रही है, मंडे टू सैटरडे। इसी तरीके से मॉर्निंग 5 AM टू इवनिंग 5 PM। तो ये पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं। जब भी हम इस तरीके के पार्ट्स की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन टू का। शी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, तो मॉर्निंग और इवनिंग यहाँ पे एक दिन के पार्ट्स हैं, उसके बीच के बारे में बात हो रही है। उसने मेरा सुबह से रात तक इंतजार किया, तो यहाँ पे हमने बात करी है दो पार्ट्स की, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रीपोजिशन टू का। इसी तरीके से द बैंक इज ओपन फ्रॉम 10 AM टू 5 PM। बैंक मॉर्निंग 10 बजे से 5 बजे तक खुले हैं। आई गो फॉर माई इंग्लिश क्लास फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो अगेन यहाँ पे मंडे और सैटरडे वीक के दो पार्ट्स हैं, मंडे टू सैटरडे, तो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है प्रीपोजिशन टू का। साथ ही में जब हम बात करते हैं प्रेफरेंसेस की, तो वहाँ पे भी हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन टू का। प्रेफरेंस से मतलब यहाँ पे है जब हम अपनी इच्छा बताते हैं कि हमें ज़्यादा क्या पसंद है। मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, मुझे घूमने से ज़्यादा घर पे बैठे रहना पसंद है, मुझे टीवी देखने से अच्छा सोना पसंद है। तो हम यहाँ पे अपनी प्रेफरेंसेस बता रहे हैं कि हमें क्या ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन टू को। आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, मुझे चाय ज़्यादा पसंद है कॉफ़ी के। आई प्रीफर स्लीप टू गोइंग आउट, बाहर जाने से अच्छा मुझे सोना पसंद है। ही प्रीफर्स राइडिंग हिज बाइक टू वॉकिंग, उसे वॉक करने से ज़्यादा अपनी बाइक राइड करना अच्छा लगता है। डू यू प्रीफर समर टू विंटर, आपको समर पसंद है कि विंटर पसंद है। तो प्रेफरेंसेस बताने के लिए भी हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, हम किसी दो
चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी प्रीपोजिशन टू का यूज़ होगा। ही इज़ यंगर टू मी, वो मुझसे छोटा है। कंपेयर कर रहे हैं, मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कंपैरिजन है तो हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन टू को। ही इज़ यंगर टू मी। ओके, नेक्स्ट, he was junior to all his friend, he was junior to all his friend, वो सारे ही फ्रेंड से जूनियर था। कंपैरिजन है, वो जूनियर था और उसके सारे फ्रेंड उसके सीनियर थे, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन टू। देखिए जब हम बात करते हैं इन्फिनेटिव वर्ब्स की तो वहाँ पे भी हम प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। When do you want to eat breakfast, तुम अपना खाना कब खाना पसंद करोगे। देखिए यहाँ पे want जो है वो वर्ब है और उसके आगे हमने लगाया हुआ है प्रीपोजिशन टू। वी आर गोइंग टू विजिट आगरा टुमारो। अब देखिए गोइंग यहाँ पे वर्ब है और उसके आगे हमने प्रीपोजिशन टू को लगाया हुआ है। शी लव्स टू टॉक ऑन फोन, लव्स यहाँ पे वर्ब है और उसके आगे हमने लगा दिया है प्रीपोजिशन टू। तो ये सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। अब देखिए फॉर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है सेंटेंसेस में। फॉर एक्सप्रेसिंग थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड, अगर हम किसी को थैंक्स बोलना चाहते हैं, किसी को अपना ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन फॉर का। थैंक यू फॉर टीचिंग मी इंग्लिश, तो देखिए यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की बात हो रही है, हम किसी को थैंक कर रहे हैं तो प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट, किसी ने हमें कोई गिफ्ट दिया तो हम उसको कैसे रिप्लाई करेंगे, थैंक्स फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो यहाँ पे यूज़ हुआ है प्रीपोजिशन फॉर का। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की, बेनिफिट से मतलब यहाँ पे है कि कोई भी ऐसा काम जिससे हमें बेनिफिट हो रहा है, फिजिकल बेनिफिट भी हो सकता है, फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है, मेंटल बेनिफिट भी होता है, तो जब भी बेनिफिट की बात आएगी सेंटेंसेस में हम हमेशा यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन फॉर का। आई स्टॉप ईटिंग शुगर फॉर द बेनिफिट ऑफ माई हेल्थ, मैंने शुगर खाना छोड़ दिया है अपने हेल्थ के बेनिफिट के लिए, यानी कि मुझे फिजिकल बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है, मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन फॉर का। आई कैन नॉट लीव दिस जॉब इंटरव्यू, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी, तो यहाँ पे देखिए बेनिफिट है, अगर मैं इस जॉब इंटरव्यू को क्लियर कर लूँगी तो मुझे फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी, तो फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पे हो रहा है, फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन फॉर का। अब देखिए जब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की या फिर पीरियड ऑफ टाइम की तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन फॉर का। अब देखिए वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years, मैं पीरियड ऑफ टाइम बता रही हूँ कि मुझे इस घर में रहते हुए कितना टाइम हो गया है, या मैं ड्यूरेशन बता रही हूँ कि कितने सालों से हम इस घर में हैं, तो यहाँ पे मैं यूज़ किया है प्रीपोजिशन फॉर का। I have been living in this house for 2 years. नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है how long have you been studying English for? तुम्हें इंग्लिश पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया है, तो देखिए यहाँ पे भी हमने ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया हुआ है फॉर को। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं फंक्शन की, हम किसी चीज़ का फंक्शन बता रहे हैं या हम पूछ रहे हैं किस काम आता है, इसका फंक्शन क्या है, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन फॉर को। व्हाट इज दिस यूज फॉर, कोई टूल हमने नया देखा तो हम पूछते हैं कि व्हाट इज दिस यूज फॉर, इसका यूज़ क्या है, तो देखिए हम इसका यूज़ पूछ रहे हैं, उसका फंक्शन पूछ रहे हैं, तो यूज़ करेंगे हम प्रीपोजिशन फॉर को। इट इज़ यूज फॉर चॉपिंग, अब देखिए कोई टूल हमने देखा, हमने बोला ये किस काम का है, तो उन्होंने हमें बताया कि ये चॉपिंग के काम आता है, इट इज़ यूज फॉर चॉपिंग, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर का यूज हुआ है क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसी चीज के फंक्शन की। जब हम बात कर रहे हैं फंक्शन की तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रीपोजिशन फॉर का। लेकिन एक और बात ध्यान में रखनी है, जब भी हम बात करेंगे प्रीपोजिशन फॉर के फंक्शन बताने के लिए तो हम वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। इट इज यूज फॉर चॉपिंग, लेकिन ये सिर्फ फंक्शन बताने के लिए जब हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं तब करेंगे। नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर हीटिंग वाटर, देखिए यहाँ पे भी हमने वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाई हुई है क्योंकि हमें पता है जब हम फंक्शन बताने के लिए फॉर का यूज करेंगे तो वर्ब के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। इसी तरीके से वी ऑल्सो यूज फॉर हेल्पिंग समवन, कैन यू डू अ फेवर फॉर मी, अब देखिए यहाँ पे हेल्प की बात आ रही है कि क्या तुम मेरे लिए फेवर करोगे, तो वहाँ पे भी हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन फॉर का। कैन यू प्लीज पास दिस बॉटल फॉर मी, क्या तुम ये बॉटल मेरे लिए पास कर दोगे, तो यहाँ पे भी देखिए प्रीपोजिशन फॉर का यूज हमने किया हुआ है। अब देखिए कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे टू और फॉर दोनों का यूज किया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू का यूज करें फॉर का यूज करें। जब भी आप सिचुएशंस में देखें रीजन है या फिर पर्पस की बात हो रही है, रीजन की बात हो रही है या फिर पर्पस की बात हो रही है, तो वहाँ पे टू और फॉर दोनों का यूज किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी हम रीजन और पर्पस की बात कर रहे हैं, अगर रीजन और पर्पस वर्ब है
तो हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन टू का। इसी तरीके से अगर हमारी रीजन या पर्पस जिसकी बात हो रही है वो नाउन है तो वहां पे हम यूज करेंगे फॉर का। जैसे कि मैंने आपको एक शुरू में भी एग्जाम्पल दिया था, आई एम गोइंग टू मुंबई फॉर अ मीटिंग। फॉर अ मीटिंग, मीटिंग यहाँ पे नाउन है तो मैंने बोला फॉर अ मीटिंग या फिर फॉर अ कॉन्फ्रेंस। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई एम ट्रैवलिंग टू मुंबई टू मीट माई फ्रेंड, तो मीट यहाँ पे क्या है, मीट यहाँ पे वर्ब है। अब देखिए सेंटेंस को समझिए, आई एम ट्रैवलिंग टू मुंबई टू मीट माई फ्रेंड। तो यहाँ पे पर्पस क्यों है, मैं मुंबई क्यों जा रही हूँ, अपने दोस्त से मिलने। तो मिलना एक क्रिया है, एक वर्ब है, तो वहां पे हम यूज करेंगे टू का। आपको ध्यान रखना है जब भी हम बात करते हैं ऐसे रीजन की, ऐसे पर्पस की जो वर्ब है वहां पे हम यूज करते हैं टू को। साथ ही में जब हम बात करेंगे ऐसे रीजन की जो कि नाउन है, ऐसा पर्पस जो कि नाउन है, वहां पे हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन फॉर का। तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं, ही ब्रॉट अ बर्थडे कार्ड टू गिव टू जॉन ऑन हिज बर्थडे। अब देखिए यहाँ पे गिव है यानी कि क्रिया है, वर्ब है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे टू का। लेकिन अगर ये सेंटेंस होता इस तरीके से तो हम वहां पे यूज करते फॉर। ही ब्रॉट अ कार्ड फॉर जॉन्स बर्थडे, वो जॉन के बर्थडे के लिए कार्ड लेके आया। अब देखिए यहाँ पे जॉन्स बर्थडे यानी कि यहाँ पे बात हो रही है नाउन की, तो हम यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर का यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, आई वेंट टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है आई वेंट टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग, यानी कि यहाँ पे रीजन क्या है दिल्ली जाने का, पर्पस क्या है कि वो किसी की शादी के लिए दिल्ली गया है। तो यहाँ पे देखिए वेडिंग जो है वो है नाउन, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन फॉर का। इसी तरीके से आई वेंट टू मुंबई टू सी माई बेस्ट फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मैं मुंबई क्यों गई, मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गई। तो मिलना एक वर्ब है, एक क्रिया है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टू का। तो इसीलिए सी होने की वजह से क्योंकि वर्ब है तो हम यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं सिचुएशन टू की। सिचुएशन टू में आप इजीली समझ सकते हैं जहाँ पे भी हमें मोमेंट दिखे, किसी चीज का कोई ट्रांसफर दिखे, कोई चीज हम किसी को दे रहे हैं और कोई उसे रिसीव कर रहा है, तो वहां पे भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रीपोजिशन टू का यूज करें या फिर फॉर का। एग्जाम्पल से समझिए, yesterday I bought birthday card for my brother। अब देखिए यहाँ पे आप इस सिचुएशन को पहली वाली सिचुएशन से भी कंपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि अगर हमारा रीजन नाउन है तो वहां पे आप फॉर का यूज कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, yesterday I bought a birthday card to send to my brother। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी समझ जाएंगे क्योंकि वर्ब है, रीजन हमारा वर्ब है, तो हम यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। लेकिन साथ ही में आप एक और चीज भी ध्यान में रख सकते हैं, जब भी हम सेंटेंस में देखें जो हमारा वर्ब है उसमें हमें ट्रांसफर दिख रहा है, किस चीज का एक्सचेंज दिख रहा है, किस चीज का मूवमेंट दिख रहा है, तो हम वहां पे यूज करते हैं टू का। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलती हूँ टू गिव समथिंग टू समवन, तो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है टू, क्योंकि बात हो रही है मोमेंट की, कोई चीज किसी को दी, तो वहां पे क्या हो गया, एक मोमेंट, एक ट्रांसफर दिख रहा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टू का। टू सेल, अगर हम किसी को कोई चीज बेचते हैं यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास चीज जा रही है, एक पर्सन दे रहा है दूसरा उसको रिसीव कर रहा है, तो एक तरीके का ट्रांसफर है, तो यूज करेंगे प्रीपोजिशन टू का। अगर मैं बोलती हूँ आई हैव सेंट अ लेटर टू माय फ्रेंड, यानी कि लेटर मेरे से किसी और को गया है, एक तरीके का ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है, एक तरीके का मोमेंट यहाँ पे हो रहा है, तो हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन टू का। जैसे अगर हम किसी को कोई मेल भेजते हैं यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मेल गई, एक तरीके का ट्रांसफर हुआ, तो वहां पे भी हम यूज करेंगे टू का। तो जब भी हम बात करते हैं गिव, सेल, सेंड, मेल, जहाँ पे हमें मोमेंट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमें ट्रांसफर दिखाई दे रहा है, तो हम हमेशा यूज करेंगे प्रीपोजिशन टू का। अब देखिए सिचुएशन थर्ड समझते हैं। सिचुएशन थर्ड में जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही एग्जाम्पल दिए थे, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू मी और दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। दोनों ही सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन हाँ इन दोनों का मीनिंग थोड़ा थोड़ा अलग है। अब देखिए कब हम इम्पॉर्टेंट टू मी का यूज़ करेंगे और कब हम इम्पॉर्टेंट फॉर मी का यूज़ करेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं इमोशनल वैल्यू की, यानी कि देखिए कुछ चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और उसका कोई फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस नहीं है, उसका कोई फिजिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ उसके साथ हम इमोशनली अटैच्ड हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इम्पॉर्टेंट टू मी। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे लिए फाइनेंशियली इम्पोर्टेंट है या फिर फिजिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन फॉर का। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल, दिस जॉब इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। इम्पॉर्टेंट फॉर मी यानी कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि इसका फाइनेंशियल सपोर्ट है, मुझे इस जॉब का मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट है, ये मेरे लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे फॉर किया।
लेकिन अगर मैं बोलूँ माई फ्रेंड गेव मी दिस पेंटिंग ऑल्दो इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट इज इम्पॉर्टेंट टू मी, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू मी। इम्पॉर्टेंट टू मी क्योंकि उसने मुझे गिफ्ट दी है, मैं इससे इमोशनली अटैच्ड हूँ, तो यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है प्रीपोजिशन टू का। तो आपको समझना होगा जब हम इमोशनली किसी चीज से अटैच्ड होते हैं और हमको वहाँ पे प्रीपोजिशन टू या फॉर का यूज करना है तो हम हमेशा यूज करेंगे प्रीपोजिशन टू का। लेकिन कोई ऐसी चीज जिसके साथ हम फाइनेंशियली सपोर्टेड हैं, हम फाइनेंशियली हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है या फिजिकली वो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन फॉर का। अब देखिए कुछ और भी ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रीपोजिशन टू का यूज़ करें कि प्रीपोजिशन फॉर का। अब देखिए अगर मुझे बोलना है ट्रैवल टू, ट्रैवल टू का यूज़ हम हमेशा करेंगे जहाँ पे हम डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, हमें पता है हमारी डेस्टिनेशन क्या है, तो वहाँ पे हम ट्रैवल टू का यूज़ करेंगे। आई ट्रैवल टू न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली गई क्योंकि मुझे पता था मुझे अपने घर से अपनी डेस्टिनेशन यानी कि दिल्ली में जाना है, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया प्रीपोजिशन टू को। ट्रैवल फॉर का यूज़ कब किया जाएगा? जब हमारे पास कोई रीज़न है और हमें पता है वो रीज़न नाउन है, तो हम यूज़ करेंगे ट्रैवल फॉर। आई ट्रैवल टू न्यू दिल्ली फॉर वर्क, ओके। या फिर आप बोल सकते हैं आई ट्रैवल टू मुंबई फॉर अ मीटिंग, आई ट्रैवल टू मुंबई फॉर अ कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पे हमारे पास जाने के लिए कोई रीज़न है, या फिर कह सकते हैं अगर हम बात कर रहे हैं वो रीज़न हमारा नाउन है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर का। और साथ ही में जब हम किसी से कोई फेवर लेते हैं, किसी से कोई चीज़ पूछते हैं, तो वहाँ पे हमेशा यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन फॉर का। कैन आई आस्क यू फॉर अ कप ऑफ टी? देखिए सेंटेंस में आस्क आया है, तो आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन लगानी है फॉर। कैन आई आस्क यू फॉर अ कप ऑफ कॉफी प्लीज? कैन आई आस्क यू फॉर अ फेवर? कैन आई आस्क यू फॉर अ फेवर? तो आपको ध्यान रखना है जब भी सेंटेंस में आस्क आएगा तो प्रीपोजिशन हमेशा लगेगी फॉर। इसी तरीके से बिलोंग्स टू, जब हम बोलते हैं बिलोंग्स टू तो हम हमेशा यूज करते हैं प्रीपोजिशन टू का। इट बिलोंग्स टू मी, इट बिलोंग्स टू मी। इसी तरीके से जब हम यूज करते हैं केयर तो उसके साथ में लगती है प्रीपोजिशन फॉर। आई केयर फॉर यू, आई केयर फॉर माई फैमिली। और जब हम बात करते हैं प्रिपेयर की तो वहां पे भी लगती है प्रीपोजिशन फॉर। यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स। तो देखिए जब भी बात होगी प्रिपेयर की तो हम लगाएंगे प्रीपोजिशन फॉर, जब हम बात कर रहे हैं केयर की तो भी हम लगाएंगे प्रीपोजिशन फॉर, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बिलोंग की तो हम लगाते हैं प्रीपोजिशन टू। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं और कहाँ पे हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नई प्रीपोजिशंस के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स